गुड मॉर्निंग। आइए हम जानते हैं पंचमाक्षर के विषय में। पंचमाक्षर है क्या? हिंदी वर्णमाला आपने देखी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि क, ख, ग और घ, इस तरह से ये ङ, और च वर्ग में लास्ट वर्ड है य, ट में ड़, त में न और प में म। ये पांचवा वर्ण है। इन्हीं पांचों को ङ, य, ड़, न और म को पंचमाक्षर कहते हैं। ये पांचों पंचमाक्षर कहलाते हैं। देखिए यहाँ ये क वर्ग कहलाता है, ये च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस तरह से अलग अलग वर्ग कहलाते हैं और इनका जो आखिरी वर्ण है वह पंचमाक्षर कहलाता है। पंचम अक्षर, पंचमाक्षर का अर्थ है पंचम अक्षर। अब हम क वर्ग यानी ये जो हमारा पहला है, इसमें ङ, ये क वर्ग के ङ से ये कहाँ लगता है, इसकी ध्वनि क्या होती है? इसकी ध्वनि होती है अनुनासिक, यानी अंग की मात्रा जब लगती है सिर के ऊपर, वो अंग की मात्रा किस लिए होती है और क्यों होती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है ङ। अगर ङ अंग की मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है तो क वर्ग का ङ वो किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ दो उदाहरण हैं, कंगन और कंघा। कंगन ग और कंघा घ, यानी क, ख, ग, घ, यानी क वर्ग के ही सदस्य हैं। ये जो बाद में ङ के बाद में आने वाले जो ये शब्द हैं वो क्या है, ये क वर्ग के ही सदस्य हैं। ग और घ, ग और घ के पहले ये बिंदी लगती है, ये अनुस्वार लगता है, तो इसलिए इसी के मतलब इसी के परिवार का सदस्य यहाँ लगेगा, यानी ङ का प्रयोग होगा, न का नहीं, ङ का, क्योंकि ये इसी तो ये सबसे छोटा बच्चा जो है ङ क परिवार का, वही अपने परिवार के साथ आता है। ठीक, उसके बाद है हमारा ये देखिए य। च वर्ग में सबसे छोटा पांचवा अक्षर है य, जिसका प्रयोग उसी वर्ग के सभी वर्णों के साथ होता है। चंचल और झंझावात, च, च, छ, ज, झ, यानी एक ही परिवार के सारे सदस्य हैं, तो इनके लिए जब अनुस्वार का प्रयोग होगा तो वो य होगा। अतः यानी ये छोटा बच्चा जो इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, वो सेफ साइड लेकर अपने परिवार के साथ ही अंग की मात्रा के रूप में छुप कर ऊपर आ जाता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसके बाद जो वर्ण है, बाद वाला जहाँ ये सिर पे लगा है, उसके बाद जो वर्ण आता है, जो प्रयुक्त होता है, यह निर्धारित करता है कि वो उसके साथ पूंछ पकड़ के चल रहा है। ये अनुस्वार पूंछ पकड़ के चलते हैं। आगे है देखिए ये ठंडा और डंठल, ये ट, ठ, ड, ढ और ड़ है लास्ट में। ड़ का आधा अक्षर यहाँ लगा हुआ है और उसी परिवार का ड़ जो है छोटा बच्चा पूंछ पकड़ के अपने परिवार के सदस्य के साथ ही आया है। वो अपने परिवार के, यानी अब आप समझिए कि अनुस्वार जो है वो अपने ही परिवार के सदस्य के साथ आता है। अब देखिए आगे है कौन सा वर्ग, धंधा और चंदा। त, थ, द, ध, न, यानी इसका छोटा बच्चा कौन सा है, न, और ये न अपने ही परिवार द और ध के साथ आ रहा है, धंधा में और चंदा में, उनकी पूंछ पकड़ के। ठीक, मतलब यहाँ पे देखिए न ङ आया, न इ आया, न ड़ आया, यहाँ सिर्फ न आया। अब आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे क्यों होता है,
क्योंकि ये जो दूसरा जो उसके साथ वर्ण है उसके साथ चिपक कर परिवार का ही आखिरी अक्षर, पंचम अक्षर, जो कि उस परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, शरारती है, छुपा रहता है, और वो छुपा हुआ सदस्य अपने परिवार के सदस्य के साथ ही आता है। आगे है, देखिए कंपन संबंध। इसमें देखो कंपन है, प फ ब भ म, इसका सबसे छोटा सदस्य क्या है, म, और ये किसके साथ आया है, प के साथ। और देखिए यहाँ पे दो आए हैं, दोनों अनुस्वार हैं, संबंध में दो हैं, लेकिन एक ध है, त थ द ध न, तो यहाँ न लगा है। और पहले वाला ब है, इसका परिवार का सदस्य, ये देखिए ये ब है और ये ध है, तो यहाँ ब के साथ आधा म लगा है और ध के साथ आधा न, दोनों के साथ न नहीं लगा, दोनों के साथ म नहीं लगा, क्योंकि ये अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ही आते हैं। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।